एडवर्ब में वेरी और टू के प्रयोग और उसके साथ मच के प्रयोग पर थोड़ा सा चर्चा किया था। अब फिर मैं मच के प्रयोग में आपको बताऊं। मच का प्रयोग, पहली बात बहुत गौर करने वाली बात है कि मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होता है। दूसरी बात, मच का प्रयोग, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, शी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। आपने देखा मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री और उसके पहले मच का प्रयोग किया गया। फिर एक बात और, सुपरलेटिव के डिग्री के एडजेक्टिव के पहले भी मच का प्रयोग होता है। तो फिर क्या है, ही इज मच द टॉलेस्ट बॉय, मतलब क्या है कि वह और बहुत, मच का संदर्भ यहाँ केवल बहुत से हैं, वेरी से हैं, बहुत ही, सबसे अधिक लंबा, मतलब बहुत ही का संदर्भ वहाँ क्लियर होता है। ठीक है। उसी प्रकार मच का प्रयोग क्या है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के पहले होता है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के पहले होता है, जो हमें बहुत का अर्थ देता है, बहुत ज़्यादा नाराज होना, जैसे कि ही वॉज मच एन्यूड एट योर बिहेवियर। स्टूडेंट्स, वेरी का प्रयोग सामान्यतः पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता है। जब भी हमको वेरी के संदर्भ में कोई एडवर्ब प्रयोग करना है तो हमें मच का प्रयोग करना चाहिए। मच का प्रयोग वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए होता है, न कि वेरी को। वेरी को मॉडिफाई नहीं करता। जैसे ही इज लाइक, अरे फॉर एग्जाम्पल ही लाइक्स इट मच, ही लाइक्स इट मच। अब आपने देखा कि ये मच वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ना कि इट को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है। आई लव यू वेरी मच, आई लव यू वेरी मच, ये भी वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। आई लव यू वेरी मच। इस प्रकार मच के संदर्भ में कुछ बातें हम लोगों ने जानी। अब एक बात और, मच के ही तरह एक और शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है एडवर्ब के रूप में, वह है टू मच। टू मच का मतलब होता है, मतलब क्या, लिमिट से बाहर। टू मच का तात्पर्य बहुत ज्यादा, जितना कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही हैज टू मच डिफिकल्टी, मतलब इसका क्या है, ये हमेशा एडवर्ब या नाउन के पहले होता है। ये खुद एक ऐसा एडवर्ब है जो अपने एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। यानी मच एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है, जबकि यहाँ हमने एडवर्ब के पहले किया है। ही हैज टू मच डिफिकल्टी, ही हैज टू मच डिफिकल्टी। अब क्या हो गया, इसके पहले आपने देखा कि एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले था। अब यहाँ देखो, नाउन के पहले मच का प्रयोग किया गया, लेकिन ध्यान रखें ये केवल मच नहीं, टू मच है। तो टू मच का प्रयोग केवल नाउन के पहले होता है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। ही हैज मच टू डिफिकल्टी नहीं होगा। अब मच टू का प्रयोग कैसे करते हैं, टू मच तो नाउन के पहले होता है, मच टू का प्रयोग हम जो एक एडवर्ब के रूप में ही होता है, और यह हमेशा किसी न किसी एडवर्ब के पहले आता है। जब मच टू हो जाएगा तो वो एडवर्ब के पहले आएगा। जैसे इट इज मच टू पेनफुल, कोई एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन को छोड़ करके, ही इज मच टू पेनफुल। आपने देखा पेनफुल क्या है, एडवर्ब या एडजेक्टिव कोई भी यहाँ हो सकता है जिसके पहले हम मच टू का प्रयोग करें। यहाँ क्या था, नाउन के पहले टू मच, एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले क्या है, मच टू का प्रयोग होता है। ध्यान रहे, किसी एडजेक्टिव के पहले टू मच का प्रयोग नहीं होता है। अब बात आती है ओनली टू का।
ओनली टू का प्रयोग बहुत वेरी के संदर्भ में करते हैं, जैसे केवल वो गुण किसी खास नाउन में हो, वह एडजेक्टिव किसी खास नाउन में हो तो ओनली टू का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज ओनली टू ब्यूटीफुल, राम इज ओनली टू ब्यूटीफुल, मतलब केवल राम में ही ऐसी सुंदरता का गुण है। राम इज, रमा कर दो, रमा इज ओनली टू ब्यूटीफुल। ओके, अब आइए नन टू का प्रयोग। नन टू का प्रयोग बहुत नहीं, नॉट वेरी के संदर्भ में किया जाता है और यह बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडवर्ब के पहले करते हैं। यह हमेशा बुरे गुण को प्रकट करता है। जैसे ही इज नन टू गुड, ही इज नन टू गुड। नन टू गुड। ओके, अब बात आती है इनफ की। इनफ का प्रयोग बहुत काफी के अर्थ में होता है और जब यह किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आता है तो उसके बाद प्रयोग किया जाता है। मच की तरह उसके पहले, टू की तरह उसके पहले नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनफ का प्रयोग जब कभी किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ प्रयोग होता है तो उसके बाद होता है और जब किसी वर्ब के साथ प्रयोग होता है तो यह किसी भी एडजेक्टिव या मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब जो नाउन को मॉडिफाई करता है तब तो ये पहले आएगा, लेकिन जब वह एडजेक्टिव सेल्फ हो, वह एडवर्ब सेल्फ हो तो उसके बाद इनफ का प्रयोग होता है। 2-3 एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहली बात क्या है, ही इज गुड इनफ टू हेल्प एनीबॉडी। एनीबॉडी की बजाय समबॉडी भी कर सकते हैं, अब अ मैन भी कर सकते हैं, अ मैन। जैसे ही इज गुड इनफ टू हेल्प अ मैन। क्या है इसमें, एक बात तो स्पष्ट हो गई ना कि यह किसी न किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा था जो इनफ उस एडजेक्टिव के बाद आया। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ दिखाई दे सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया यह पर्याप्त के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ होता है सफिशिएंट। तो क्या होता है, हैव यू गॉट इनफ, हैव यू गॉट इनफ रेड। अब यहाँ क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब है, यहाँ किसी प्रकार का कोई एडजेक्टिव नहीं, इसलिए यह पहले आया जिसका अर्थ होता है पर्याप्त। स्टूडेंट्स फिर इस बात का ध्यान रखेंगे कि नाउन के बाद जब इन्फिनिटिव हो तो इनफ का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। वो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी I have time enough to take rest. I have time enough to take rest. यहाँ संदर्भ क्या था कि इन्फिनिटिव के पहले प्रयोग किया जाता है इनफ का प्रयोग, ये ध्यान रखें। अब आ जाइए, इनफ का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ रेड के पहले इनफ। ठीक है, अब आइए क्वाइट का प्रयोग। क्वाइट का प्रयोग पूर्णतया सर्वथा कुछ हद तक पर्याप्त ढंग से ऐसे संदर्भों में हम क्वाइट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज क्वाइट वार्म टुडे, मतलब आज बहुत या पूर्णतया गर्मी है। अब गर्मी की जितनी हद होनी चाहिए काफी हद तक गर्मी है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इट इज क्वाइट हॉट
टुडे, पर्याप्त, कुछ हद तक, काफी हद तक गर्मी है। ठीक है, अब आ जाइए, क्वाइट। क्वाइट का प्रयोग बहुत के अर्थ में करते हैं, जो पास्ट पार्टिसिपल के पहले प्रयोग होता है। एज एग्जाम्पल, ही वॉज क्वाइट टायर्ड, ही वॉज क्वाइट टायर्ड। आपने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल के पहले क्वाइट का प्रयोग किया गया। ठीक है, संदर्भ वही है बहुत का। इस प्रकार स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव और स्ट्रॉन्ग अदर एडजेक्टिव के पहले भी क्वाइट का प्रयोग होता है। जैसे इट इज क्वाइट कूल टुडे, इट इज क्वाइट कूल टुडे। आपने देखा एडजेक्टिव है जो उसके बाद कोई इन्फिनेटिव वगैरह नहीं है, तो इसलिए यहाँ स्ट्रॉन्ग है, मजबूत एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, जो खुद में सर्वोत्तम होता है। इसके लिए हम इनफ का क्वाइट का प्रयोग उसके पहले करते हैं। इनफ का प्रयोग करना होता तो हम ऐसे करते, इट इज कूल इनफ टुडे, तब हम क्वाइट का प्रयोग नहीं करते। चलिए, अब बात आती है स्टिल के प्रयोग में। स्टूडेंट्स, स्टिल का प्रयोग हम गति रहित, मौन, चुपचाप तथा शांत के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे ही इज या ही ले स्टिल ऑन द कारपेट, ही ले स्टिल ऑन द कारपेट। मतलब क्या, ले स्टिल मतलब चुपचाप लेट गया। ले स्टिल का मतलब क्या हो गया, चुपचाप लेट गया। ठीक है, स्टिल का प्रयोग शांत करना, समझा बुझा करके रोकना के अर्थ में भी कहते हैं। जैसे ही स्टिल्ड द वीपिंग चाइल्ड, ही स्टिल्ड, ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, द वीपिंग चाइल्ड। आपने क्या देखा कि ये स्टिल्ड का प्रयोग मतलब उस बच्चे को क्या किया गया, समझा बुझा करके चुप करा दिया गया। इस संदर्भ में हो गया। स्टिल का प्रयोग सन्नाटा के अर्थ में भी करते हैं, नाउन के रूप में होता है। अब ये एडवर्ब के रूप में, यहाँ वर्ब के रूप में। अब नाउन के रूप में क्या है, द चीफ इंटर्ड द हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट, द चीफ entered the house in the still of the night। आपने क्या देखा, यहाँ खुद नाउन के रूप में प्रयोग किया गया, यानी स्टिल बहुमुखी है, या एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन सभी संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसे कंजंक्शन में जब प्रयोग करना हो तो हम नेवर्थलेस के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। नेवर्थलेस का जो कि संदर्भ एक कंजंक्शन के रूप में होता है, क्या कह सकते हैं उसको, कनेक्टर के रूप में होता है। जैसे इट वाज फुटाइल स्टिल दे फॉट, it was futile still they fought। मतलब बेकार था, फिर भी उन लोगों ने क्या हुआ, लड़ा, फिर भी वे लड़े, यानी उन लोगों का लड़ना व्यर्थ था, महत्वहीन था। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपने देखा कि लगभग हमने बहुत सारे एडवर्ब को पढ़ा। उसी संदर्भ में एक एडवर्ब है येट। येट का प्रयोग अब तक अर्थात या फिर भी के बोलने के लिए हम करते हैं। यह टाइम के पहले भी होता है, स्पीकिंग टाइम के पहले भी प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में ही इसका प्रयोग
करना बहुत उचित नहीं है, लेकिन यह इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। डू यू फील एनी बेटर येट? डू यू फील एनी बेटर येट? या आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क येट। आपने देखा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, यानी संदर्भ क्या है, येट का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव में ही हैज नॉट कम एट, ही हैज नॉट कम येट। एक और एग्जाम्पल क्या है कि इज द टैक्सी हियर येट? इज द टैक्सी हियर येट? ठीक है, तो आपने देखा कि येट का प्रयोग केवल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है और अभी तक का अर्थ के सेंस में इसका, अब तक या अभी तक के सेंस के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। येट का प्रयोग प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस बात को जान लें कि येट का प्रयोग प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। द पोस्टमैन डिड नॉट कम येट गलत है, ये नहीं सही है, लेकिन द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट ये सही है। ठीक है, ठीक है, द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट। और इस प्रकार आज का लेसन पूरा होता है। फिर हम लोग मिलेंगे कल।